अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। खूबसूरत लोगों के साथ खूबसूरत सुबह का आगाज, एक चमकती धमकती सुबह आफ्टर बारिश ऑन वीकेंड हम कर रहे हैं। और सेगमेंट है हमारा आज का परवरिश। अनीला रज़ाक फैज़ कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। और परवरिश में आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। एक ऐसी सिचुएशन जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इसका कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो जी, सूरत हाल ये है कि दुनिया में हर 40 सेकंड में एक इंसान मौत को गले लगा लेता है और वो मौत उसकी सुसाइड से हो रही है। यानी कि खुदकुशी इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है इंटरनेशनली अगर हम देखें तो। अब ऐसी सूरत में जब हमारे टीनेजर बच्चे सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, तो वालिदैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं या वालिदैन की क्या जिम्मेदारी बनती है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट यास्मीन खत्री साहिबा, जो कि सर्टिफाइड लाइफ कोच और काउंसलर हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं और हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर भी हैं। यास्मीन, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगी कि जितना ज़्यादा ये चीज़ अब आम होती जा रही है, जब हम इस एज में थे, अगर हम अपने टाइम को देखें और आजकल के बच्चों को देखें, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। हमारे जहन में कभी ये बात आती भी नहीं थी कि हमें जो है वो खुदकुशी कर लेनी चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन आजकल का जो बच्चा, स्पेशली जो नौजवान, नए नए जवान जो हुए हुए, उनको सबसे पहला पढ़ाई का प्रेशर ले लें, आप उन्हें किसी भी किस्म का कंपटीशन ले लें, कुछ भी ले लें, सबसे पहली बात जो उनके जहन में आती है वो यही आती है कि इससे तो अच्छा हम मर जाएं, हम खुदकुशी कर लें। ये क्या वजह है, वजूहात क्या हो रही हैं इसके पीछे? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनिला, बात में शुरू करूँगी, आपने जो बात कही है उसकी तायद से। और ये रिसेंटली मेरे बहुत अपने क्लोज रिलेटिव में वाक़या हुआ कि बच्चा सुबह को स्कूल जा रहा था और उसे कोई चीज़ नहीं मिल रही थी सुबह स्कूल जाते हुए। वो परेशान हो रहा था कि मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही है तो मैं स्कूल कैसे जाऊँ। और वालदा कह रही हैं कोई बात नहीं, एक दिन से कुछ नहीं होगा, एक्सक्यूज़ कर लेना। लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ महसूस कर रहा था कि उसके हाथ में जो कंपास था ज्योमेट्रिकल बॉक्स में से उसने लिया हुआ था हाथ में, उसने कहा मैं ये अपने आप को मार लेता हूँ। गर्दन पे उसने इशारा करके कहा कि मैं ये मार लेता हूँ अपने आप को। और माँ हैरान हो गई कि ये एकदम से इस बच्चे को क्या हो गया, इतनी छोटी सी बात पर उसने ये कह दिया कि मैं अपने आप को मार दूँ। प्रेशर डेवलप हो रहा है बच्चों पर और प्रेशर बच्चे ले भी रहे हैं। पहले जैसे आपने कहा ना कि हमारे जहनों में ख्याल ही नहीं आता था। बिल्कुल। खुदकुशी करना कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। हमें एक कट लग जाता है, हल्की सी चोट भी लग जाती है, हम कितने घबरा जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि इंसान में अल्लाह ताला ने ये जज्बा रखा है कि वो अपनी खुद से मोहब्बत करता है, पहली चीज़। फिर खौफ का एक जज्बा जो हमारे अंदर मौजूद है, वो भी इंसान की हिफाजत के लिए है। हम नहीं कभी भी छलांग लगाते किसी ऊंचाई वाली बिल्डिंग से, बिल्कुल। कभी भी हम पानी में नहीं कूदते, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिससे हमें नुकसान पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन जो इंसान खुदकुशी की हद तक पहुंच जाता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर पेन मौजूद है, साइकोलॉजिकल पेन उसके अंदर इतना ज़्यादा मौजूद है, इतनी ज़्यादा वो अजियत का शिकार होता है कि उसे ये महसूस होने लगता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, चाहे वो फिज़िकल पेन ही क्यों ना झेल लूँ, शायद ये ज़हनी अजियत मेरी कम हो जाए। सही। यानी ये सारे के सारे जो मसाइल शुरू हो रहे हैं, वो आपकी मेंटल स्ट्रेस की वजह से। Exactly. इसकी एक्चुअल वजह मेंटल स्ट्रेस है। तो यास्मीन, हम बीइंग पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे इतना शदीद जहनी दबाव का शिकार ना हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं कसूरवार हैं अपने बच्चों को यह स्ट्रेस देने में। पेरेंट्स बिल्कुल कसूरवार हैं और इसमें बहुत बड़ी जो हमारी गलती है वो हमारी लाइल्मी है। कई बातें ऐसी हैं इस टाइम के अंदर, या कई ऐसे रुझानात जो अब डेवलप हो रहे हैं, कई ऐसी बीमारियां जो अब सामने आ रही हैं, और कई मुख्तलिफ नए तरह के प्रेशर्स जो आजकल डेवलप हो रहे हैं, उनको हम पेरेंट्स डिनाई करते चले आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम पेरेंटिंग स्टाइल्स को ही देख लें। जो पिछली सदी में पेरेंटिंग स्टाइल था जो हमारे वालिदैन ने इख्तियार किया, वो कदरे सख्त था। बिल्कुल। हम बड़े मज़े से हम कह देते हैं कि माँ की जो एक आँख थी, माँ घूरी दे दिया करती बिल्कुल, थी, बिल्कुल। और वो घूरी देकर देती थी जब माँ, तो बच्चे बैठ जाया करते थे, और वो इफेक्टिव था उस टाइम पर, वो प्रेशर बच्चे झेल लेते थे। आज के दौर में बच्चों के लिए वो घूरी झेलना भी मुश्किल हो गया। बच्चों को अगर माएँ ज़बरदस्ती कहीं मदरसे में बिठा देती या पढ़ाने के लिए बिठा देती, बच्चे प्रेशर झेल लिया करते थे। अब बच्चे प्रेशर नहीं झेल सकते वो वाला। तो बच्चों के लिए आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जो पढ़ाई का प्रेशर पिछले
पिछली सदी में था या पिछली दिहाइयों में था, उससे अब पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम एज अ पेरेंट इग्नोरेंट हैं इस वक्त। हम इन नए मसाइल के मुताबिक अपनी पेरेंटिंग को चेंज नहीं कर रहे। बहुत ज़रूरी है कि अभी आजकल के जो करंट मसाइल हैं, ख़ासतौर पे हमारे मुआशरे के अंदर, उनसे हम आगाह हों। अब खुदकुशी की ही जहाँ तक हम बात ले लें, कई बार ऐसा होता है कि वालिदैन बच्चों पर हम इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं एग्जाम्स का कि नंबर तुम्हारे क्यों अच्छे नहीं आए, मिसाल के तौर पर, और मुस्तकिल बच्चों को डांट पड़ रही होती है, मुस्तकिल बाज़ केसेस में बच्चों को मार पड़ रही होती है, और बच्चा इतना ज़्यादा फिर उससे उकता जाता है, इतना ज़्यादा वो परेशान होता है कि जैसे ही उसका रिजल्ट आता है और उसे पता चलता है कि वो फेल हो गया है, दूसरा उसके पास यही रास्ता होता है कि अब इससे पहले कि मुझे बाप की डांट पड़े, बेहतर है कि मैं अपनी जान ही खत्म कर। लेकिन यास्मीन, फिर वही बात है कि इतना ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर बच्चे क्यों हो रहे हैं? अगर आपको डांट भी पड़ रही है, मतलब डांट हमें भी पड़ती थी, पिटाइयाँ भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन आज का बच्चा, उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त क्यों इतनी जीरो पे चली गई है? जबकि मैं समझती हूँ कि हम जो वालिदैन हैं और हमारे जो वालिदैन हैं, तो हम काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं अपने बच्चों को समझने की, उनकी बात जानने की। हम उनके ऊपर ऐसी वाली सख्ती यूजुअली नहीं कर रहे होते। मतलब कुछ पेरेंट्स होंगे जो लाजमी तौर पे करते होंगे, या दोनों में से कोई एक करता होगा कि भाई एक जो है वो गुड कॉप बनावे, एक बैड कॉप बनावे। हमारे टाइम पे तो दोनों के दोनों ही बैड कॉप होते थे ना। मतलब हमें डांट भी रहे हैं, हमारी पिटाइयां भी लग रही हैं, सलावातें भी सुनाई जा रही हैं। अब तो बच्चे के पास काफी सारे लवरेजेस हैं अगर देखा जाए तो। उसके बावजूद बच्चे इतने शदीद जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड हुए हुए हैं कि उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि वालिदैन मुझे डांटें, मुझे अगर एक थप्पड़ भी लगा दें तो क्यों लगा दिया। ये वाली चीज़ें कहाँ से आ रही हैं बच्चों में? अनिला, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो मुझे समझ में आता है। हो सकता है इससे आप डिसएग्री भी करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस दौर के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए और बहुत ज़्यादा ओवर प्रोवाइडिंग हो गए। सही, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे बच्चों की जो उनकी रेजिलियंस है, उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको डैमेज कर रही है। सही, ठीक है जनाब। तो हम खुद एक्चुअल जो है वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गए। हमने अपने बच्चों को इस तरह से परवान चढ़ाना शुरू कर दिया है कि वो छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर बेतहाशा सेंसिटिव हो गए हैं। हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थॉट्स के नाम पे उनको इतनी आज़ादी दे दी है कि अब वो सुसाइड करने को भी जो है वो अपना फ्रीडम ही समझने लग गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन खत्री साहिबा, जो कि सर्टिफाइड लाइफ कोच और काउंसलर हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं। अनिल रज़ा फायजा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे, और अपनी राय का इजहार कीजिए। कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे कीजिए। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। मुकम्मल घर है। यास्मीन खत्री हमारे साथ मौजूद हैं, सर्टिफाइड कोच हैं, लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं। हम बात कर रहे हैं ख़ुदकुशी की, जो कि बच्चों में, जो कि यंग बच्चों में जिसका रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, और उसको देखते हुए पेरेंट्स का क्या रोल है, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सेगमेंट है हमारा परवरिश। यास्मीन, सुन रही थी मैं आपकी बात, आप कर रही थी कि बच्चों की वजह से बच्चे जो अभी आजकल उनकी जो भी उनका जहन ले लें, या जो भी उनकी परवरिश हम लोगों ने ऐसे कर दी है कि वालिदैन को चेंज होना चाहिए। वालिदैन को कहाँ और कैसे क्या चेंज होना चाहिए? वालिदैन को कहाँ और कैसे चेंज होना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है। हम यूजुअली जो तरबियत का स्टाइल होता है वो अपना रहे होते हैं, या तो हम इर्द गिर्द से सीखते हैं, या फिर हम वही स्टाइल अपना रहे होते हैं जो हमने सीखा होता है अपने वालिदैन से। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी हद तक। और या तो हम बिल्कुल उसका अपोजिट कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा बचपन में सख्ती की गई, और जब वो बच्चा छोटा था उस वक्त तो वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसने कहीं ये अपने जहन में ये तहिया कर लिया कि अब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनके साथ इतनी सख्ती नहीं करूँगा। या मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड रहा किसी का चाइल्डहुड, उनको जो बुनियादी ज़रूरियात थी वो नहीं मिली, या उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, तो उनका ये ख्याल होता है कि अब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करूँ। सही। तो इस थॉट के साथ बाज़ औक़ात अपनी पेरेंटिंग का आगाज़ करते हैं लोग कि अब हमने ये करना है, हमने वो करना है। और अक्सर औक़ात ये जो तजर्बात होते हैं ये कामयाब नहीं होते।
क्योंकि अगर हमने इस थॉट के साथ बच्चों की तरबियत करनी शुरू की कि अब बच्चे ने जो कहा है हमने उसको प्रोवाइड करना है, क्योंकि मुझे नहीं मिला, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को ना मिले, अपनी तरफ से वो अच्छा करना चाह रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा जो बहुत ज्यादा जैसे पैम्पर किया जा रहा है, हर बात में उसे कभी डांटा नहीं जा रहा, उसको हर बात में अप्रूवल मिल रहा है, जो भी वो मांग रहा है उसे मिलता चला जा रहा है, ना बिल्कुल नहीं कहा जा रहा किसी भी चीज में, तो क्या होगा उसके अंदर ना को सहने की या एक किसी चीज को ना पाने की जो उसको बर्दाश्त करने की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। अब अगर इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ओवरली प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होती है ना कि वालिदैन हर बात में ना कह रहे हैं, बस तुमने ये भी नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, बस 24 घंटे अगर बच्चा ना सुन रहा है तो बच्चा भी परेशान होता है कि अब मैं तो कुछ भी करूँगा, कुछ भी कहूँगा, मेरे अम्मी अब्बू ने तो मना कर देना, एग्जाम होंगे तो मुझे खेलने नहीं देना, टीवी नहीं देखने देना, रिलैक्स करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, कहीं जाने नहीं देना, किसी से बात नहीं करने देंगे, वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोवाइडेंस, ये चीज़ें बच्चों के अंदर रेजिलियंस डेवलप नहीं करने देती। किसी हद तक हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको झेलने के लिए उन्हें फेस करना आना चाहिए। और वो कैसे होगा कि अगर कभी हमें आइसक्रीम नहीं खाने को दी जा रही तो इट्स परफेक्टली फाइन, सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब उसका फायदा ये होगा कि अगर मुझे आइसक्रीम नहीं मिल रही, बच्चा थोड़ी देर रो धो के चुप होके बैठ जाएगा, लेकिन उसके अंदर ये डेवलपमेंट होगी कि अगर मुझे कहीं कोई चीज नहीं मिल रही उसके बावजूद भी मैं जिंदा रह सकता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। और अगर उसने वो कभी मौका ही नहीं पाया तो उसे कैसे पता चलेगा कि डिप्रिवेशन क्या होती है, कभी किसी चीज का ना मिलना, नाकामी क्या होती है। तो यहाँ हमें एज अ पेरेंट समझना ये है कि जब हम अपनी बच्चों की तरबियत का आगाज़ कर रहे हैं तो हम सही तरीके से अपनी तरबियत का भी आगाज़ करें कि इस वक्त करंट टाइम में जो बच्चों का कितना एक्सपोजर है, बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में बच्चों को क्या एक्सपोजर मिल रहा है, मैं किस तरह के माहौल में बच्चों को भेज रहा हूँ, बच्चों के अगर फ्रेंड्स हैं तो उनका जो माहौल है, उनके घरों का माहौल है वो कैसा है, उनकी बातचीत कैसी है, वो किस तरह के रुझानात रखते हैं, उन सब का इल्म हो। इसके अलावा हम जिस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल अपना रहे हैं आया वो ठीक है या नहीं, उसके बारे में इल्म हासिल करना, अपने जो गलतियां हैं या अपने जो हमारी नेगेटिव बिलीव्स हैं उन पे काम करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा यास्मीन, पता नहीं आप जैसे इतना इन सब चीज़ों को समझती हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं, इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें डेली बेसिस पे हम सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि चीज़ें या औलाद आपके हाथ से निकल रही है, आपने उसको उसी तरह से मतलब एक बैलेंस लाइफ रख के पाला है कि कभी आप एक दिन उसको मुर्गी खिला रहे हैं उसकी पसंद के हिसाब से कि आज बिरयानी बननी है मम्मा, तो अगले दिन आप उसको इस पे भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि अगले दिन आपने दाल भी खानी है। मतलब आप एक बैलेंस लाइफ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये फील होता है कभी कभी कि बच्चा अचानक से उसके मूड चेंज हो गए और वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन चुका है। तो उस वक्त तो आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें या कहाँ आपसे गलती हो रही है या क्या। और बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ें होने लगी हैं कि या तो अगर वो जॉब करने निकले हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं या वो कहीं इस तरह के तालीमी इदारे में गए हैं जहाँ उनको कुछ माहौल डिफरेंट मिला है, वो एकदम उनके बिहेवियर चेंज होने लगता है। तो वालिदैन कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करें, मतलब एक बहुत मुश्किल टास्क नहीं होता जा रहा है? मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, मुश्किल है। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे चैलेंजिंग मजीद होता जा रहा है क्योंकि एक्सपोजर बढ़ रहा है बच्चों का, और एक्सपोजर बढ़ने के साथ साथ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। पहले बच्चे कन्फाइन होते थे, बच्चों का माहौल बहुत ज़्यादा खुला नहीं होता था, अगर वालिदैन बच्चों को किसी बात से रोकते थे तो बच्चे के पास कोई और वे आउट नहीं था कि वो कहीं जाके किसी को बताए या किसी से शेयर कर ले। अब वो चीज़ उसके हाथ में आ गई है ना। बच्चा अगर वालिदैन ने बच्चे को डांटा या किसी चीज़ से मना किया, सख्ती कर रहे हैं, तो उसके हाथ में मोबाइल है, वो किसी से भी चैट करके उसको बता सकता है कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। हाँ, बहुत आसान हो गया और एक्सपोजर वीडियोस के जरिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दुनिया में क्या हो रहा है बच्चों को मालूम है। पहले हमें मालूम नहीं होता था कि दूसरे मोहल्ले में क्या हो रहा है, अब ऐसा नहीं है।
तो हम अगर ये सोचें कि हम बैलेंस लेकर चलेंगे तो इसके बाद कुछ नहीं होगा, हमारा बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा जैसा हम चाह रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है, 100% पॉसिबल नहीं है। हम चाहे अपने बहुत मोहतात तरीके से पेरेंटिंग कर रहे हों, हम अपनी तरबियत का भी ख्याल रख रहे हों, हम इस वक्त का जो दौर है, इस वक्त के दौर के जो तकाजे हैं उनके मुताबिक भी पेरेंटिंग कर रहे हों, इसके बावजूद भी इस तरह के चैलेंजेस आएंगे। हम ना तो अपने आप से ये तवक्कुआत रखें कि हम 100% परफेक्ट पेरेंट बन जाएंगे, और ना हम ये तवक्को रखें कि हमारी तरबियत का 100% सही नतीजा निकलेगा, क्योंकि इन चैलेंजेस का आना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि अब अचानक से कोई सिचुएशन डेवलप हो जाती है, हम उस वक्त तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने क्या गलत किया है कि जिस वजह से ये हुआ। एट दैट टाइम वो अपॉर्चुनिटी भी होती है, एक तो दोबारा से अपना एनालिसिस करने की कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, और ये अपॉर्चुनिटी इस बात की भी होती है कि अब मुझे दोबारा से उस बच्चे के साथ कनेक्शन को मजीद बहाल करने की ज़रूरत है। जो कमी वहाँ पे रह गई है तो उस कमी को पूरा करना, उस बच्चे के साथ मजीद आगे बातचीत में जाना। अगर खुदा ना खास्ता उसके जहन में ये ख्याल आ गया कि मैं अपने आप को मार दूँ, तो बेटा ये आपके जहन में ये ख्याल किस लिए आया, क्या वजह हुई। और बच्चे ज्यादातर ये इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं से ले रहे होते हैं, क्योंकि अगर घर में इस तरह की बात नहीं हो रही है तो बच्चे बाहर से इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। और इस बाहर का मतलब ये नहीं कि दोस्त है, बाहर का मतलब या तो सोशल मीडिया भी है, कोई बच्चों ने ऐसा क्लिप देख लिया, बच्चों ने कोई ऐसी बात सुन ली, ये भी हो सकता है, और वो बाहर के दोस्त भी हो सकते हैं। सही। अब घर में 4 बच्चे होते हैं, आपके 2 बच्चे जो हैं वो बहुत आपको जैसा समझ आ रहा है, आप जिस समझा रहे हैं वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं किसी हद तक और चल भी रहे हैं, या 3 बच्चे फॉलो कर रहे हैं और चल भी रहे हैं आपके उसूलों पे, लेकिन एक बच्चा उसमें ऐसा है जो कि अब वो फॉलो नहीं कर रहा या नहीं कर पा रहा या आपकी बातों के अगेंस्ट जा रहा है। यास्मीन, होता ये है कि उस तीसरे बच्चे को पैम्पर करने के चक्कर में और वालिदैन उसको समझाने के चक्कर में, और वो वालिदैन यही चाहते हैं कि जी हम इसको प्यार से समझाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये ट्रिगर हो जाए, ये बाहर के माहौल से इंस्पायर हो जाए, बाहर दोस्तों में अगर किसी ने इसको कुछ बोल दिया तो ये माँ बाप के खिलाफ हो जाए या कोई गलत कदम उठा ले, उस चक्कर में उसको ओवर पैम्परिंग दी जाती है, और इस तरह वो बाकी 3 बच्चे जो हैं वो निगलेक्ट हो रहे होते हैं। उसी को छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। मतलब बहुत मुश्किल सिचुएशंस हो गई हैं पेरेंट्स के लिए कभी कभी कि वो क्या, और फिर वो बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं फिर वो बच्चे, और फिर ज़ाहिर है उनकी पर्सनालिटी पे जो है वो उससे असरअंदाज हो रहा है। तो यहाँ बात फायदा यही आती है ना कि अब हमने अपना जो कंट्रोल है वो मिनिमाइज करना है। कंट्रोल बच्चों के ऊपर कंट्रोल की बात नहीं कर रही, मैं सिचुएशन के कंट्रोल की बात कर रही हूँ। हमने अपनी ड्यूटी को समझते हुए उसको पूरा करना है और उसके बाद उसको छोड़ देना, नतीजा अल्लाह के हवाले कर देना है, क्योंकि हम कोशिश के जिम्मेदार हैं लेकिन हम नताइज के जिम्मेदार नहीं हैं। और साथ ही साथ दुआ का एहतमाम बहुत ज़्यादा करना है। आज के दौर में जब हम बच्चे को बाहर भेज रहे हैं तो बच्चे के पास बहुत सारे और रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनसे वो इजीली इंस्पायर हो जाता है। और फिर बच्चे खास तौर पे टीनेज में जब बच्चा आता है तो सबसे ज़्यादा बुरे उसको अपने माँ बाप ही लग रहे होते हैं, बाकी सारी दुनिया के लोग उसे अच्छे लग रहे होते हैं, और जो माँ बाप कहते हैं वो हमेशा उनको गलत ही लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जी। और इसके ऊपर भी हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ यास्मीन खत्री मौजूद हैं, टीबीटी प्रैक्टिशनर हैं, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हैं, और जी हम बात कर रहे हैं बच्चों की सुसाइड की तरफ जाने वाले रुझान पे पेरेंट्स का क्या रोल है। परवरिश हमारा सेगमेंट है। अनिला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 11 11 107।